जो एक लफ्ज़ की खुशबू न रख सका महफूज, जो एक लफ्ज़ की खुशबू न रख सका महफूज, हम उसके हाथ में पूरी किताब क्या देते। हर रास्ते में जाने वाला बोलता है कौम को दे दियो करी। कौन भाई इन्हें क्या कंट्रीब्यूट किया है भाई कौम को। अल्लाह गवाह है, मैं मेडिकल कॉलेज से 1 रुपया लेके नहीं हूँ। आज की डेट में 100 करोड़ रुपए मैं अपने टैक्स पेड हिसाब के पैसे शरीफ फाउंडेशन से दिया हुआ हूँ। फ्री चीज़ जो मिलती है उसकी कदर नहीं। शरीफ साहब 100 करोड़ दे रही को, हमें तैयार ही लेने को। पूरी दुनिया तैयार है, ये शख्स क्या तैयार है ना, सो हमें तैयार ही लेने को 100 करोड़ रुपए। क्या बात बोलने की बात ये। अरे अगर 100 करोड़ होना शरीफ साहब के तो आओ 10 लाख करोड़ के आइडिया के साथ देती पैसे, खाली पैसे देते नहीं तुम ना। ठीक है करके मैं 40 करोड़ रुपए दे दिया और ये भी रिक्वेस्ट किया कि जितने भी ट्रस्टीज हैं आप कंटिन्यू कीजिए। कौम को वापस दे दो, कौम को वापस दे दो बोल रही। कौम क्या, हमें कौम के आदमी नहीं, हमें क्या बाहर वाले पूरे ट्रस्ट हैं वो चाहिए। क्या कौम का फ़ायदा बोल रही ना। IMF में कहाँ गए थे सब साहिबा कौम के तरफदार, रिकमेंड ना कर को पेपर में सब डाले, ये जायज़ कमाई, ये हलाल कमाई, बुजुर्गां भी सब रिकमेंड करे। आज कहाँ ही भी सब जने नो हमें क्या भी चोरी कर को निकले सुनी, झूठ बोल रही सुनो, मैं क्या भी 1 रुपया भी देने का नहीं है बैंक को। फिर उनका कहना है कि 44 करोड़ रुपीस कुछ देना। कौन से पूछो उनको, जाकर पूछो उनको, डिटेल दियो करना। हर डायरेक्टर के खिलाफ केस फाइल करको ही उन्होंने। हमारे पैसे जो लिए शेयर्स के शक्ल में वो कब वापस कर रही, कब दे रही। तो दूसरे डिपॉजिटर्स के 100 करोड़ हैं आज भी जो सीज करके रख ले ही इन्हों, वो कैसा वापस कर रही, क्या प्लान से देन दे। और एक साहब सजेस्ट कर रही चारा ग्रो करे तो बच्चों को फ्री पढ़ाया जा करता है। क्या बात कर रहा है सो आदमी। जिन्हें शऊर सफ़र है वही समझते हैं कहाँ से दूर है मंजिल, कहाँ से दूर नहीं। अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ अभी है ये कौम को, ये फाइनल मैसेज मेरा। इसके बाद तो मैं आए तो भी तुम ना भी मैं टाइम देता नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है अब। और डॉक्टर बोला है मुझे, मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है अब। डॉक्टर बोला है तो मैं बात ही करो ना को किसी से, लेकिन जब तक ये चीज़ें क्लैरिफाई नहीं करते पब्लिक को मालूम नहीं होता। पिछले दिनों कर्नाटक के मशहूर शख्सियत और हिंदुस्तान के माने हुए बिजनेसमैन ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसे काफ़ी लोगों ने सराहा था। उन्होंने अपने अंदाज़ में लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से आज के ज़माने में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उसी में एक अमानत बैंक को दिए गए एक छोटा सा बयान था जिसे लेके काफ़ी हंगामा मचा। अमानत बैंक के डायरेक्टर्स की तरफ से भी उसका रिप्लाई आया। उसी सिलसिले में हम आज पहुँचे हैं, ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब के साथ में पहुँचे हैं और हम पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। सर, आपका एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, उसमें आपने कहा था कि आप अमानत बैंक को 100 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं और उसके बाद में अमानत बैंक के डायरेक्टर का भी रिएक्शन आया उसमें और उन्होंने कहा कि वो प्रपोज़ल लेने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ये क्लैरिफिकेशन कौम को इसलिए देना चाह रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें जो हैं इसके अंदर मिस रिप्रेजेंट किए हैं, झूठी बयानबाजी से काम लिए गए हैं। हर शख्स जो इसके बारे में जानता नहीं कुछ ना कुछ कमेंट कर रहा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मैं इसको जो है किसी के ख़िलाफ़ बयानबाजी नहीं है, ये मैं सिर्फ़ कौम को जो है क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ। 2022 में डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, कौम का हमदर्द, क़दरदान, फोरसाइट रखने वाला आदमी जो है कौम की भलाई के लिए बहुत मेहनत किया, कोशिश किया, बग़ैर किसी मतलब के। आज लोग कुछ खिदमत करें तो बदले में कुछ चाहते हैं, पोजीशन चाहते हैं, पैसे चाहते हैं, प्रॉपर्टी चाहते हैं, ये दे दो मेरे को, ये दे दो मेरे को। ये शख्स बेग़रज़ अपनी ज़िंदगी के पूरे दिन गुजार के जो है अल्लाह ताला के पास जवार रहमत में इंशाअल्लाह बहुत आराम से है। ये हमारी सबकी दुआ है। ये 2022 में जब डॉक्टर साहब मेडिकल कॉलेज चला रहे थे, उसके साथ साथ अमानत कोऑपरेटिव बैंक के भी वो सदर थे। क्योंकि बैंक में कुछ घपला हुआ था, उसकी वजह से
ही वांटेड टू सेव दिस। और बैंक से 40 करोड़ रुपए कर्ज लिए थे वो, मेडिकल कॉलेज बचाने के लिए, ख़र्चे के लिए। और मेडिकल कॉलेज से जो फ़ीस आती थी वो डॉक्टर साहब जो है कौम के कामों में लगाते थे, यहाँ भी वहाँ भी। इसके बदले में जो है 40 करोड़ रुपए ख़र्च हो गया, जो बैंक को वापस करना था। वो हर बड़े बिजनेसमैन कौम के लीडर से ट्राई किए, मैं भी जानता हूँ। करीब 3 महीने की कोशिश के बाद जो है फाइनली, जब मैं अमेरिका में था तो डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट करिए, शरीफ साहब ये कौम की चीज़ है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह तुम्हें हिदायत देगा, मैं दुआ करता हूँ, इसे बचा लीजिए आप। 40 करोड़ रुपए मुझे चाहिए बैंक का ख़र्च चुकाने के लिए, नहीं तो बैंक भी बंद हो जाएगी, मेडिकल कॉलेज भी गवर्नमेंट को चले जाएंगे। तो मैं अपने दोस्तों से सलाह मशवरा किया तो वो बोले कि ये 40 करोड़ रुपए आप जो है फ्री देना है ये, क्योंकि ये चैरिटेबल ट्रस्ट को दे रहे हैं आप। ये वन वे ट्रैफिक है ये, जो पैसा चैरिटेबल ट्रस्ट को जाता है वो वापस नहीं आता वहाँ से। ये वन वे ट्रैफिक है, ये सोच ले कि आप फैसला करो, बोले हमारे टैक्स कंसल्टेंट्स एडवाइज़र। तो बोला ठीक है, 40 करोड़ रुपए अल्लाह मुझे दिया है, दिल भी दिया है, दिमाग भी दिया है, दौलत भी दिया है, नीयत भी दिया है माशाल्लाह, और कौम को हेल्प करने का जज्बा भी दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब इंशाअल्लाह मैं दूंगा बोल के कबूल लिया उनको जी। और आने के बाद जो है मैं 40 करोड़ रुपए मेरी बैंक से ख़र्च लेके, जम्मू एंड कश्मीर बैंक में जिस जगह हमारे सारे जायदाद सिक्योरिटी पे हैं, वहाँ से 40 करोड़ रुपए लेके डॉक्टर साहब को दिया। उस टाइम के ऊपर जो है इरफान रज़ाक वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द मेडिकल कॉलेज। मैं डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब जो सदर आज है मेडिकल कॉलेज का, वो ख़ुद दे सकता ना है इतने पैसे? तो बोले मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, बोले ठीक है करके मैं 40 करोड़ रुपए दे दिया। और ये भी रिक्वेस्ट किया कि जितने भी ट्रस्टीज़ हैं आप कंटिन्यू कीजिए, अल्लाह गवाह है। और जो हाजरीन आज भी ट्रस्टीज़ हैं, ये कौम को वापस दे दो, कौम को वापस दे दो बोल रही। कौम क्या, हमें कौम के आदमी नहीं, हमें के बाहर वाले, ज़रूरत पड़ी तो पैसे हमें देना कौम को। रास्ते में जाने वाला बोलता है कि वापस कर दो करके। जो एक लफ्ज़ की खुशबू न रख सका महफूज, जो एक लफ्ज़ की खुशबू न रख सका महफूज, हम उसके हाथ में पूरी किताब क्या देते? हर रास्ते में जाने वाला बोलता है कौम को दे दियो करी। कौन भाई इन्हें क्या कंट्रीब्यूट किया है भाई, कौम को क्या दिया है भाई? देने का हक़ जो है अगर यूटिलाइज दिया रहा कौम को, उसे हक़ है बोलने का। कुछ भी नहीं कराया सो आदमी जो है रास्ते में जाने वाला, जिसका कोई स्टेक नहीं है, कौम को दे दियो तो क्या मैंने क्या कौम के लोग हमें नहीं क्या? पूरे ट्रस्टें वो छी, रहमान खान ही, अल्लाह के फजल से खमरुद्दीन साहब हैं, मकबूल हुसैन हैं, बीजापुर के फारूकी साहब हैं, दिल्ली के चार्टर्ड अकाउंटेंट फारूकी साहब हैं, मकबूल हुसैन इंजीनियर हैं ट्रस्ट के। मेरी फैमिली के 2-3 एडमियर हैं, तो क्या भी तकलीफ़? 40 करोड़ रुपए मैं अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर बारो करके दिया सो आदमी, वन वे ट्रैफिक, वापस आते नहीं पैसे ये। और मैं ये जायदाद क्या भी मेरे बच्चों के नाम पर ट्रांसफ़र कराया सो नहीं है, सेम ट्रस्ट कंटिन्यूस। ये किसी भी बेचने का, ख़र्ज लेने का ख़र्ज भी मिलता नहीं इसके ऊपर, क्योंकि ख़र्ज मिलना रहा तो जायदाद की सिक्योरिटी देना, दूसरी सिक्योरिटी देना, डायरेक्टर्स हो या शेयर होल्डर्स हो, पर्सनल गारंटी देना बैंक को, नहीं तो ख़र्ज मिलता नहीं आज। सर उनका कहना है कि जो मेडिकल कॉलेज से जो आमदनी आती है वो आप उसका इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि आवाम के नाम पे चंदा लेने के बाद जो है ये कॉलेज बनाई गई थी मुमताज़ अली साहब के दौर में। अवाम के नाम पर चंदा लिए सो डॉक्टर साहब भी, उनका ग्रुप, मैं चंदे में शामिल नहीं था। ये मैं एक रिस्पॉन्सिबल जो है सिटीज़न, आई एम ओनली हेल्पिंग द कम्युनिटी। और जो कुछ कंडीशंस वो डाल के लेके आए, 5 सीटें फ्री देती घर को, सऊदी अरब से पैसे लाए, वो सब जो है डॉक्टर साहब के टाइम के ऊपर पूछना था आप। आज उन्होंने नहीं ही करके तुम्हें क्या मिला, तो इस सवाल जवाब है ना कर सकती।
मेडिकल कॉलेज का देखो भाई, पूरा रिकॉर्ड है, हिसाब किताब है, गवर्नमेंट को फाइल होता है। ये 5 बरस से तो एक सीट भी हम ना देने का हक़ नहीं है। नीट आने के बाद गवर्नमेंट फ़ीस फिक्स करती है, गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को भेजती है, जिसका हिसाब किताब है। हर महीना 5-6 करोड़ रुपए रेगुलर ख़र्चा है। जो फ़ीस आती है वो 5 बरस की फ़ीस आती है। आजकल गवर्नमेंट जो है हमारी फ़ीस लेके भी उनके बैंक डिपॉजिट में रख ले को थोड़ी थोड़ी करके 1 बरस में रिलीज़ करती है हमने। तो ये 5 साल से जब से नीट आया है, मैनेजमेंट को कोई हक़ नहीं है। एक सीट मैं अपने तरफ से दे नहीं सकता, ख़रीद को भी दे नहीं सकता मैं। जो सिलेक्टेड मेंबर्स आती, जो फ़ीस गवर्नमेंट फ़िक्स करती है, हमारा 15% जो है मैनेजमेंट कोटा है, उसकी फ़ीस हमें फ़िक्स कर सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट फ़िक्स करने वाली है। ये साल से गवर्नमेंट बोल रही है कि 50% सीट जो हैं 50,000 में देना करके। ये साल से फिर क़ानून चेंज होने वाला है। जो कुछ होता है होता है। अल्लाह गवाह है, मैं मेडिकल कॉलेज से 1 रुपया लेके नहीं हूँ। आज की डेट में 100 करोड़ रुपए मैं अपने टैक्स पेड हिसाब के पैसे शरीफ फाउंडेशन से दिया हुआ हूँ, बुक्स में है। पहले के 40 करोड़ के अलावा? पहले के 40 करोड़ का खर्च फिट गया वो, उसके अलावा 100 करोड़ लगाए। उसके अलावा जो है 100 करोड़ रुपए में आज की डेट में बैलेंस शीट्स में हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट है मिस्टर अंगराजू, इसे चाहे तो पब्लिक भी कर सकते हैं। मैं वो आज की डेट में 100 करोड़ रुपए मैं अपनी ज़ाती मेहनत के, जो मेरे बच्चों को जाने के थे पैसे, ये एक सेपरेट ट्रस्ट दिल्ली में बनाया हूँ, जिसकी सारी आमदनी चैरिटी में जाती है। 100 करोड़ रुपए वहाँ से लेके दिया हूँ। आज की डेट में 100 करोड़ रुपए बीजापुर मेडिकल कॉलेज में दिए हैं। इसके सिवाय भी एक 100 करोड़ से ज़्यादा के प्रॉपर्टीज़, इक्विपमेंट्स, जाके देखो वहाँ तुम्हें लोग जिस हालत में मुझे दिए थे उसके फ़ोटोज़ भी हैं, उसका रिकॉर्ड भी है। आज की हालत जाके देखो तुम्हें, 100 करोड़ रुपए वो अलग खर्चा हुए हैं। इसके सिवाय भी जो है मेडिकल कॉलेज 2008-9 तक रिकॉग्नाइज होके नहीं थी। मुझे दिए तो डॉक्टर साहब 2002 में रिकॉग्नाइज होके नहीं थे मेडिकल कॉलेज। अल्लाह के फजल से हमें जो है बेहिसाब पैसे खर्च के, रुसूख यूज़ करके, इस्तेमाल करके लिए सो टाइम के ऊपर 100 सीटां थे मेडिकल कॉलेज के। आज हमें जो है माशाअल्लाह 150 सीटां के कॉलेज बनाए हैं। अल्लाह अगर मौका दिया तो इंशाल्लाह 250 सीटां के कॉलेज बनाने वाले हैं। इतना सब मैं करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं चुपके मेंटेन कर ले को जा सकता था, मैं मुझे क्या भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन डॉक्टर साहब का विज़न था माशाअल्लाह। वो शख्स को मालूम था कि किसके हाथ में दिए तो सही चीज़ कौम की महफूज रहेगी, बढ़ेगी और कौम को फ़ायदा होगा करके। ये जो है डॉक्टर साहब का विज़न था ये। वरना कितने आदमी थे, सबको देखो जा सकते थे उन्होंने, संभाल लो भी करके, की भी नहीं दी उन्होंने। माशाअल्लाह वो शख्स को अल्लाह एक गैर मामूली सलाहियत दिया था, कुर्बानी दिया, अपने लिए कोई जायदाद नहीं बनाया। वो अपनी फैमिली के पैसे बेच को ला को कौम को दिया। सो आदमी वो ऐसा शख्स जब मुझे रिक्वेस्ट करता है, शरीफ साहब तुम्हें संभालो घर को, तो शुड बी सम बैकग्राउंड बिहाइंड इट माशाअल्लाह। तो वो चीज़ मैं भी जो है 22 साल हो गए आज, 20 साल हो गए आज लेके, अल्लाह गवाह है। मैं क्या भी मेरे बच्चों को देखो जाने की ज़रूरत नहीं। माशाअल्लाह मेरे तमाम बच्चे जो हैं मल्टी बिलियनर्स, मिलियनर्स नहीं, मल्टी बिलियनर्स इन डॉलर टर्म्स बोल रहा हूँ तुम ना। मैं पूरी दुनिया में बिजनेस है हमारा। 8,000 आदमियाँ काम करती है हमारे वास्ते। 200 करोड़ रुपए साल को टैक्स देने वाला मैं। मुझे कौम की चीज़ की क्या ज़रूरत भाई? बच्चे क्या भी मेडिकल कॉलेज की कुछ तो आमदनी आती होगी, वो आमदनी कैसे आ रही है भाई? आ रही है। खर्चे से कौन से जो खर्च फेड़े 40 करोड़ जो खर्च लिए थे वो खर्च फेड़े, वो वहाँ से ले को फेड़े। सो ब्याज दे उसका 40-50 नहीं आ सकते। ये वहाँ के पैसे वहाँ खर्च रही हैं। मैं जो बोल रहा हूँ तुम ना, 1 रुपया वहाँ का हमें लिए रहे तो हराम हमारे लिए वो। इसके बरक्स मैं खुद मेरी फाउंडेशन के 100 करोड़ रुपए दिया हूँ। जिसे भी हिसाब देखने का है, ये पूरे 2002 से आज तक अप टू डेट अकाउंट्स फाइल हुए हैं, डिपार्टमेंट में हैं। और रहमान खान साहब भी एक हमारे ट्रस्टी,
मेंबर एक, वो खुद भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो खुद भी सवालात करते हैं, उसके जवाबात दिया हूँ मैं, सब रिकॉर्ड में है, क्या भी ऑफ द रिकॉर्ड क्या भी नहीं। और मैं क्या भी है, मैं मेरे बच्चों को देके जाने की ज़रूरत नहीं है। दे आर ऑल मल्टी बिलियनर्स इन डॉलर टर्म्स। वो खुद खैरात करने वाले हैं, वो खुद चैरिटी दे रहे हैं, करोड़ ऑफ रुपीज़ चैरिटी दे रहे हैं हमें। शरीफ साहब, ये इसकी जो बुनियाद है मुमताज़ अली साहब ने बहुत ही अच्छी नीयत के साथ कौम की खिदमत के लिए शुरू की थी। आपने भी जो है अच्छी नीयत के साथ जो है उसका साथ दिया और अपने सरफ़ ख़ास से जो है उस कॉलेज को खड़ा किया। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कौम को फ़ायदा पहुंचा रही है कॉलेज? नहीं पहुँच रही क्या? थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स बन रहे हैं, 90% का रिज़ल्ट आ रहा है, मैक्सिमम मुसलमान हैं ना भाई। 2000 आदमियों को जॉब्स क्रिएट हुए हैं। एक आदमी की सैलरी 30,000, 40,000, 60,000, लाख रुपए। ये फ़ायदा नहीं कौम का ये। जब मैं लिया उनके सैलरियाँ 3,000, 4,000 रुपये थे हर महीना। आज 700 आदमियों की सैलरीज जो है 5 करोड़ रुपए हर महीना जर रही। ये फ़ायदा नहीं कौम का? बिल्कुल फ़ायदा है नहीं है? बोलो। है। फ़ायदा एक ही डायरेक्शन में नहीं आता। मैक्सिमम मुसलमान बच्चे सीटां लेती हूँ। ये कैसा मुमकिन है? मुमकिन की है कि तो नीट का मामला है। नीट में भी जीत को आती हूँ। हर फैमिली चाहती है कि एक सेफ जगह, अच्छी जगह मुसलमान बच्चों को जहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी है। उनको बेंगलुरु में सीट मिली तो भी लेते नहीं, उन्हें बीजापुर को आती हूँ। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे एक अच्छी फ़िज़ा में रहें करके, वो फ़िज़ा क्रिएट किए हैं हमें। अब जाकर देखें कभी। नहीं, जो लोग आना चाहते हैं, जाहिर सी बात है मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत कम कॉलेज हैं और बीजापुर अच्छी कॉलेज में मानी जाती है। आना चाहते हैं, लेकिन आने के लिए क्या उनके लिए रास्ता है? क्या वो 15% में आ सकते हैं? बिल्कुल रास्ता है। अब शाहीन वाले जो है, हमें शाहीन के साथ टाई अप किए हैं, कर रहे हैं। शाहीन में बच्चा अगर 2 साल पढ़िया, 10,000 रुपये फ़ीस दे को महीने को, मेडिकल सीट गारंटी उसके लिए। वो कैसे? पढ़ को मेरिट में लिखवाता ना, ऐसा ट्रेन करती हूँ। मेरे पास कितने के लोग आते हैं, भाई ज़रा हम ना फीस में कंसेशन दो करो। मैं सजेस्ट कर रहा, देखो भाई हम ना आती है सो फीस जो है ख़र्चा को उससे डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ। अब एक कैंसर सेंटर बन रही है हमें, एक किडनी सेंटर डाल रही है हमें, एक ब्रेन का ट्रॉमा सेंटर बना रही है हमें, एक हार्ट सेंटर बना रही है हमें। ये सब के लिए 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। कौन देती भी इसे? किसके पास जाती भी हमें? मैं अपने फाउंडेशन से डाल को बना रहा हूँ अब इंशाअल्लाह। ये कौम का फ़ायदा नहीं क्या भाई? क्या कौम का फ़ायदा? कौम का फ़ायदा बोल रही ना। IMA में कहाँ गए थे सब साहिबा कौम के तरफदार? रिकमेंड कर को पेपर में सब डाले, ये जायज़ कमाई, ये हलाल कमाई, बुजुर्गां भी सब रिकमेंड करे। आज कहाँ ही भी सब जने नो, कहाँ ही कितना बड़ा नुकसान करे कौम का मालूम है? 10,000 करोड़ रुपए गए कौम के। बैंक अलग बंद होगी। बैंक बंद होने का रीज़न क्या कहते हो? जनाब जाफ़र शरीफ साहब अल्लाह के जवाब दे रही जाको। जब मिनिस्टर थे, बाबरी मस्जिद जब डिमोलिश हुई, ही शुड हैव रिजाइंड अखलाकन। उनको बोला भी था मैं, ये किसी की जरूरत नहीं होती बोलने। ये हो शरीफ साहब, मैं जेब में रख लग गया था, क्या फ़ायदा? दे देना था। अल्लाह इज़्ज़त देने वाला। उसके बाद कैसा निकले भाई? कैसा निकले बाद? इन्हों जो है, इनकी दुश्मनी रहमान खान साहब से थी। देवेगौड़ा को बोल को बैंक सुपर सीट कराए। बैंक मैं ही चलाता था। 60 करोड़ की गारंटी रिजर्व बैंक को मैं ही दिया था। आज भी है वो डॉक्यूमेंट, बैंक में चेक कर लो। कोई शख्स है जो अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी देखो कौम की चीज़ बचाता है? 60 करोड़ रुपए बैंक चलने को आराम से थी। इन्हों आए, सुपर सीट कराए, हमारे सब डायरेक्टर्स को निकाले। हमें क्या भी चोरी करके निकले सुनी, झूठ बोल रही सुनो। मैं क्या भी 1 रुपया भी देने का नहीं है बैंक को। फिर उनका कहना है कि 44 करोड़ रुपीस कुछ देना। कौन से पूछो उनको, जाकर पूछो उनको, डिटेल दियो करना। हर डायरेक्टर के खिलाफ केस फाइल करके वहीं उन्होंने सदाकत पीरान के खिलाफ, अजीज़ सेठ के खिलाफ और जमीला बेगम के खिलाफ 6-7 आदमियाँ तो गुजर गए हैं ऑलरेडी। तो फिर हमें हमारा राइट डिफेंड नहीं करना क्या भी? एक झूठा क्लेम तुम्हें फाइल करे तो करना नहीं करना हमें।
कौन से 40-50 देना, बोलो करना उनको। क्या सिर्फ एक ज़ियाउल्लाह शरीफ देना, क्या पूरे डायरेक्टर के ऊपर क्लेम करें सो, या ये एक बेवकूफ़ मिल गया अगर को जान को डाल देखो प्रेस में रिकॉर्ड कर रही सो, लेकर आओ करना, पैसे ला को चलाओ करना। इनके पास कोई आइडिया नहीं है, उनको पूछो कौन से 40-50 करोड़ रुपए, भाई 1 रुपये भी देने का नहीं है। मेरा हक डिफेंड करना है, मैं नहीं, हर डायरेक्टर डिफेंड कर रहा है अपने अपने लायराम को रखले को। उनका कहना है कि आपकी प्रॉपर्टी अटैच की गई है उनकी तरफ से। कौन सी प्रॉपर्टी अटैच करी, किसके नाम पर है प्रॉपर्टी? वो ये बेवकूफ़ों को समझ नहीं है, इनको मालूम ही नहीं कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम की के पर है, क्यों अटैच कर सकती वो, क्यों अटैच कर सकती? भाई तुम्हें कर दिया तो क्या दे डाल तुम्हें? मैं भी कुछ बगड़िया पिल्ले को बैठा नहीं हूँ, माशाल्लाह हिंदुस्तान के टॉप लॉयर्स, वो लायरा भी रेप्यूटेड वर्ल्ड फेमस लायरा, हर केस लेते नहीं उन्होंने। कोई खूनी गया है तो 20 लाख नहीं 2 करोड़ दिया तो भी केस लेते नहीं उन्होंने, पहले केस देखते उन्होंने दम है क्या कर को, उनका रेपुटेशन का स्टेक रहता है, मालूम तुम ना। हर लायर हर केस लेता नहीं, डिफेंड करना पड़ता है हमारे राइट्स को। अब बाबरी मस्जिद चलेगी, केस का फाइल करें नहीं क्या? राइट हमारा डिफेंड करना, दूसरे हर चीज़ को अब क्लेम कर रही है, ये भी हमारा वो भी हमारा, ये पूरा हिंदुस्तान ही हमारा भाई, एक चीज़ क्या पूरा हिंदुस्तान ही हमारा। लेकिन गलत क्लेम करे तो डिफेंड करना पड़ता है, वो तो हमें सेपरेट करती। इन्हों बोलती कि मैं पैसे दे रहा हूँ तो मेरे केस विड्रॉ कर लें, क्या होता बेवकूफ़ आदमी में। 100 करोड़ रुपए अगर कोई शख्स कमाने का रहा, टैक्स देखो कितने बरसा लगती है बोलो तुम्हें, कितने पैसे डाल को चलाना, कितना दिमाग होना, कितने आदमियाँ होना। 100 करोड़ रुपए टैक्स पेड वाइट मनी अगर बैंक में रखने का रहा, कम से कम 20-25-30 साल की मेहनत होती है। 100 आदमियों से 1% अगर सक्सेसफुल हुआ तो इतने पैसे जमा सकता है। हर सक्सेसफुल होता नहीं बिजनेसमैन, है नहीं क्या भाई? 100 करोड़ रुपए टैक्स पे वाइट मनी अगर बैंक में रखने का रहा, कितनी मेहनत करना भाई। इन्हों बोलती मंजे आको पूछे नहीं कहते, कौन इनको लाए सोच हमें, इनको कौन जानते थे भाई फील्ड में। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें हमारे पैसे डाल रही, सेफ गार्ड करेंगे आदमी कर को, आते ही हर डायरेक्टर के खिलाफ केस फाइल कर रहा है। जिनसे वसूल करना, जो आदमी बैंक को लूट को गए उनको छोड़ दिए, जो आदमी बैंक को हेल्प कर रही यहाँ को उनके खिलाफ टारगेट बना को पैसे देना, उन्होंने पैसे देना। कौन से पैसे देना प्रूव करो, दम रहा तो लियो। मैं बोल रहा हूँ ना भाई, अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है, दम है, उसूल करो। और जो आदमियाँ लेको जाको बैठी मज़े कर रही उनको छोड़ दिए, मैं मिलने सो इनको। I will safeguard my respect, my honor, my reputation, my money, inshallah, at all costs. एक कबीर नहीं, ऐसे 100 कबीर आए तो भी अल्लाह गुज़र से कुछ कर नहीं सकते। और इस कौम की भलाई के लिए एक ज़ियाउल्लाह शरीफ नहीं, 100 ज़ियाउल्लाह शरीफ हुए तो भी कम है। और एक साहब सजेस्ट कर रही, चारा ग्रो करे तो बच्चों को फ्री पढ़ाया जा करते हैं। क्या बात कर रहा है सो आदमी? जिन्हें शऊर सफ़र है वही समझते हैं कहाँ से दूर है मंजिल, कहाँ से दूर नहीं। 200 एकड़ ज़मीन में चारा ग्रो कर को बकरे चराए तो बच्चों को फ्री पढ़ा सकती है। ऐसे लोग जो है कौम के लीडर बनना चाह रही, इनके हाथ में दे डालना। क्या करें आज तक इन कौम के लिए, बोलो ज़रा, क्या कुर्बानी दी है इन आज तक कौम के लिए, बोलो ज़रा, प्रूव करो। अब देखो भाई, अब इलेक्शन आने वाला है बैंक का, हमें कौन भी कंटेस्ट करने नहीं, हमने ज़रूरत नहीं है भाई। माशाअल्लाह हमें दुनिया की किसी बेहतरीन शहर में आराम से ज़िंदगी गुजार सकती। जो शख्स साल को 200 करोड़ रुपए टैक्स दे रहा है वो कोई मामूली आदमी नहीं होता। जिसके पास 8000 आदमियाँ काम कर रही, जो हिंदुस्तान का 2nd लार्जेस्ट कॉफ़ी प्लांटर है, कोई मामूली आदमी नहीं होता भी। वो होता क्या भी बोलो तुम्हें? अल्लाह जिसे चाहता नवाजता सोए। किसी की मेहनत, कोशिश, अक्ल, रसूख, ये सब ज़ीरो है। अल्लाह अगर चाहे मुमकिन है, अल्लाह नहीं चाहे पूरी दुनिया दुश्मन हो जाए, पूरी दुनिया दुश्मन हो जाए, हमें फेस कर सकती।
कबीर साहब का ये कहना था कि अगर ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब को 100 करोड़ रुपए लगाकर मदद करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो बैंक को अपने कब्जे में लेना क्यों चाहते हैं? नहीं चाहिए मुझे बैंक कब्ज़ा नहीं चाहिए भाई। कब्ज़ा लेकर क्या भी करूँगा मैं, मेरे पास क्या टाइम है। कब्ज़े का मतलब ये है कि हमारी बात सुनने वाला बैठे वहाँ। कब्ज़े का मतलब मैं जाकर वहाँ का प्रेसिडेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह मैं दुनिया के किसी बेहतरीन शहर में आराम की ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। ये बैंक को जाना मैं, वो भी 100 करोड़ ले को आइस के पास जाकर सलाह मशवरा करना मैं। आज तक 4.5 साल हुआ उन्हें बैठ को हमारे पैसे डाल को ये एक आइडिया दिए नहीं। आइडिया रहा तो ना भी देंगे सर। आइडिया क्या है भी उनके पास, चुप के पैसे दे दिए को तो कौन दे दिया के भी पैसे। अब डिपॉजिट एक साहब बोले कि 1300 करोड़ का घपला करे ही करके, वो साहब जो चारा गृह को बच्चों को पढ़ाने की बात कर रही हैं, 1300 करोड़ रुपए घपला हुई करके, सारे बैंक का डिपॉजिट ही 450 करोड़ रुपए है ना, रिकॉर्ड में है ना भाई। 450 करोड़ रुपए हमें लेते ही वो आधा हो गया था। हमें हिम्मत दिला को चला ले को जाते थे, ये तो हजरत बीच पे आकर जो है कौम को फ़ायदा करके चले गए। नहीं सर, आपको जो उन्होंने प्रॉपर्टी अटैच करे हैं बैंक की तरफ से, किस बेस पे करे हैं? कुछ भी बेसिस नहीं है भाई, वो अटैच चीज़ नहीं है, वो हो नहीं सकती वो अटैच। जो करने की कोशिश करें उसका बेस क्या है? मेरी च नहीं, सब पूरे डायरेक्टर की करी उन्होंने। हसद भाई, जलन उनको। तो उसका कुछ तो ग्राउंड होगा। ग्राउंड क्या भी नहीं, जिस दरख्त के नीचे बैठती वो दरख्त खुद काटने की फितरत के आदमी आई है। आज तक क्या भी करी इनो, 4.5 साल से बैंक में बैठे ना, क्या भी करे इनो। कितने पैसे जमाए बैंक को, कितना डिपॉजिट लेकर आए, दो बोलो भाई। तुम्हें मेरे पर क्वेश्चन करने से पहले तुम्हें क्या करे भी, तुम्हारी क्या कुर्बानी कौम के वास्ते, आज तक क्या करी तुम्हें। सऊदी अरब में कहाँ की काम करने को थे, जाफर शरीफ साहब के पैसे हैंडल करते थे इनो, वो बैकग्राउंड इनका। चार्टर्ड अकाउंटेंट कर को गलती हुई हमारे से, हमें मेहनत के पैसे डाल को इनको बिठाए सो, समझे तुम्हें। अब कौन भी क्या भी खिलाफ बोल सकता मेरे, मुझे कुछ फ़र्क पड़ने का नहीं है। मुझे क्या भी लोगों से हासिल करने का नहीं है, पोजीशन लेने का नहीं है, नाम की ज़रूरत नहीं है, मेरे केसा बचाने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह पैनल ऑफ लॉयर से ही, एडवाइज़र से ही, इनको क्या होना करन दे। अभी नो शेयर होल्डर्स के पास जाकर पैसे जमान दे बैंक को, क्या स्कीम से इनके लान दे, कैसा वापस करती। हमारे पैसे जो लिए शेयर्स की शक्ल में, वो कब वापस कर रही, कब दे रही। तो दूसरे डिपॉजिटर्स के 100 करोड़ हैं आज भी जो सीज करके रख ले ही इन्हों, वो कैसा वापस कर रही, क्या प्लान से देन दे। चुपके ज़ियाउल्लाह शरीफ बेवकूफ़ आदमी ला को ऐसे बेवकूफ़ आदमी के हाथ में 100 करोड़ दे देने, क्या आइडिया है इनके पास बोलो भाई। देखो भाई, 1 से 4 खुद बोले हूँ मैं इनको, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, गरीबों को जो है 2,60,000 रुपये फ्री दे रही है और 4% में खर्च देती है। गैर कौम के पूरे आदमी फ़ायदा उठाने बैंकों से, हमारे आदमी को क्या फ़ायदा हुआ। ये आदमी 4.5 साल से बैठे है, शुड डू नॉट यूज़ दैट स्कीम। इरफान को बोला, मैं रिक्वेस्ट कराया 1000 घर बना को दियो ये साइज़ के, पूछ लियो इरफान से। मैं पूछा था, बोलिया था, सजेस्ट किया था या नहीं करके पूछो उनसे जाके। 2,60,000 रुपये गवर्नमेंट फ्री देती है, 4% में खर्च देती है घर के लिए, घर बनाने के लिए गरीबों के। हमारे कितने कस्टमर्स हैं बैंक के, सबको बुला को आओ भाई हमें घर देती हैं बैंक से, का तो कितना बैंक का रेपुटेशन नहीं। एक तो पैसे वहाँ से फ्री मिलते हैं, उनको घर मिलते हैं, एक असेट मिलती, और बैंक को सिक्योरिटी होती है। असेट की बैंक को सिक्योरिटी होती है, तुम्हारे पैसे भी सेफ, उन्होंने भी खुश बैंक से। जो हुआ नुकसान गया वो ज़िंदगी भर का नुकसान, वो मेकअप होता नहीं। आज कौन कहते अच्छे हो को आको कौम की किफ़ालत करे तो भी फ़ायदा होता नहीं। जो नुकसान हो गया गया वो, इट्स गॉन वो। अब भाई में गए सौ पैसे वापस आती, ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई लोगों के, खाली एक्सपेरिमेंट कर रही सब आको कौम के पैसे के ऊपर। और दूसरा जो है, जब गवर्नमेंट दे रही है तुम्हें की भी नहीं इस्तेमाल कर रही है, तुम्हारी जिम्मेदारी थी नहीं वो। गलती किसकी इसमें? गलती उनकी नहीं, गलती हमारी।
हमें पैसे डाल को जो है सही आदमी को बिठाना था। 10 लाख रुपए सैलरी देने मैं तैयार हूँ आज भी बैंक के प्रेसिडेंट को, जो मैनेज करने वाला है। अच्छा 10 लाख रुपए मैं अपने पैसा से देने तैयार हूँ सैलरी उसकी, महीने को 10 लाख रुपए भाई, साल को नहीं। क्या वास्ते देती है? मैं काबिल आदमी सोचता है, आइडिया लेको आता है, गवर्नमेंट के पैसे लेको आता है, कौम को फ़ायदा कराता है। वो छोड़ को 4.5 साल से अब क्या सूरत सजाती है नो वोटा लेने। अगर कौम समझदार है तो एक वोट भी देना नहीं इनको सभी। हमें लोग तो खट रही नहीं, जो उनको लेको आंदे, जो साहब बोल रही ओ हमें शरीफ साहब के पैसे वापस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनके पास दम है शरीफ साहब के पैसे वापस करने का? पहले वो पूछो उनको। रहा तो लाखों जमान दे पैसे अमानत बैंक में, मैं ही आइडिया देता हूँ उनको, मैं खुद भी पैसे डालता हूँ साथ उनके। वो छोड़ को तुम्हें जेल को भेज डालो, वहाँ भेज डालो, यहाँ भी चीप पब्लिसिटी होना इनको मंजे क्या भी नहीं है। ये सब जो है जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, जिस कौम को परवाह नशेमंद नहीं तुम हो। ये लोगों के बारे में बोली सो अल्लामा इकबाल मालूम क्या बैकग्राउंड है भाई सब इनका, क्या चीज़ क्रिएट करी यू नो, क्या चीज़ दिए कौम को आज तक यू नो, व्हाट इज़ देयर बैकग्राउंड। हर आदमी क्वेश्चन करता है, आज हर आदमी क्वेश्चन करता है। अब नया रूमर सुने हमें कि शरीफ साहब को वक्फ के प्रॉपर्टी के ऊपर नज़र पड़ी है, करके वक्फ के प्रॉपर्टी के ऊपर नज़र पड़ी है। शरीफ साहब के ज़ाती फ़ायदे को नहीं है, कौम के वास्ते। क्या कर रहे हैं सर वक्फ बोर्ड, वक्फ के ताल्लुक से अब क्या कर रहे हैं? देखो भाई 4 प्रपोजल दिया हूँ मैं उनको, वो लेने टाइम लग रहा है उनको। एक जो है डबल रोड की जगह में एक उर्दू हॉल बनाने का, और IAS, IPS, ICS, IAS के वास्ते क्लासरूम्स बना के अच्छी कोचिंग देखो बच्चों को, फ्री बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी मैं अपने ज़ाती पैसे खर्च को देना चाह रहा हूँ, कौम को देना चाह रहा हूँ। उसमें आपका कुछ रहेगा नहीं, आप देना चाह रहे हैं सर? कुछ भी नहीं भी मेरा, मैं हाथ के पैसे डाल को। कौन तो भी बेवकूफ़ है क्या जी ऐसा आज हिंदुस्तान में? एक आदमी बोलो भी तुम्हें कौन है, एक आदमी बोलो भी तुम ना टाइम दे, तुम्हें 3 महीने का टाइम देता हूँ, सोच को बोलो मुझे कोई एक आदमी है सारे हिंदुस्तान में जो अपनी मेहनत के ज़ाती पैसे, टैक्स पेड मनी, चोरी के पैसे नहीं, ब्लैक मनी नहीं, गवर्नमेंट को धोखा देकर बनाए सो पैसे नहीं, अपनी ज़ाती मेहनत के 50 बरस अपनी ज़िंदगी के गुजारा सो आदमी जो 200 करोड़ रुपए साल को टैक्स देता है गवर्नमेंट को, ऐसा आदमी कौम की चीज़ें डेवलप कर को संभालो भाई का तो समझ में नहीं आ रहा उनका कहीं वो कर रहा है आदमी ऐसा। क्या मतलब है इसका? क्योंकि अच्छाई समझने के लिए और अच्छाई चाहिए, ये खूबी समझने के लिए उससे ज़्यादा खूबी वाला समझ सकता है। सो नहीं ऑडियर आदमी क्या समझता है, क्या किया है रे मतलब इनका, नहीं तो कई को खर्चेंगे, दीवाना हो गए न, करोड़ ऑफ रुपीस। दूसरा प्रोजेक्ट जो है मावली की मस्जिद की एक जगह है दरगाह, वहाँ एक हॉस्पिटल बनाना चाह रहा हूँ मैं अपने सरफ़े ख़ास से, किसी के पैसे लेको, चंदा लेको, भीख मांग को नहीं है। मैं अपने ज़ाती पैसे जो है टैक्स पेड मनी, मेरे बच्चों को जो हक़ जा सकता है उनका हक़ देखो, मैं उनका हक़ मार को दे रहा हूँ तो नहीं है खैरात, अल्लाह के फजल तो देर ऑल मल्टी बिलियनर्स, पूरी दुनिया में बिजनेस है उनका, क्या भी यहाँ छरना कर क्या भी नहीं है। वो खुद भी करोड़ ऑफ रुपीज़ चैरिटी देने, मालूम तुम ना, किसी को अंदाज़ा नहीं है, करोड़ ऑफ रुपीज़। देवर जीवन हल्ली में 7 गवर्नमेंट के स्कूल्स अडॉप्ट कर को हर साल करोड़ ऑफ रुपीज़ की चैरिटी जा रही है। मालूम है किसी भी कौन तो भी खतर करता है इसकी नक्को करन दे, कौन भी करने का नक्को, जिसे मालूम है उसे मालूम है, उसकी खुशी को कर रही है इसमें में लोग। हाँ क्या बनाते बुलंद, कुछ परवाह नहीं पड़ती। ये एक अल्लाह राज़ी हो गया चीज़ होगी दौलत हमारी। अल्लाह बोल रहा है कोई है जो थोड़े पैसों के बदले में जन्नत खरीदे, है कौन तो भी ख़रीदार ऐसा? थोड़े पैसे देखो यार, दुनिया के चिल्लर पैसे देखो, जन्नत, कोई जन्नत खरीद सकता क्या जी अब पैसे से? अल्लाह बोल रहा है दो मेरी राह में, मैं देता हूँ, तुम ना समझ में नहीं आती बात किसी के। और दूसरा प्रोजेक्ट
दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो मावली की जगह में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना कर कौम को देना चाह रहा हूँ मैं। ये दूसरा हुआ। एक तीसरा प्रोजेक्ट जो है कॉकबर्न रोड में 500 गर्ल्स की हॉस्टल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बना के अपने पैसों से बना के मैं कौम को देना चाह रहा हूँ। तीसरा वो भी वक्फ की जगह। चौथी तुम्हारी यशवंतपुर की जगह में वो भी वक्फ की जगह, वो भी कौम की जगह, वहाँ भी एक 500 गर्ल्स की हॉस्टल बना को देना चाह रहा हूँ मैं। 6 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, किसी की समझ में आती नहीं बात, कोऑपरेट करते नहीं, ला को देते नहीं। मैं फोर्स कर कर पूछ रहा हूँ। अब 12:30 बजे ये वक्फ बोर्ड के साथ मीटिंग है मेरी। वक्फ बोर्ड के सदर सादी साहब बुलाए हैं, तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर रही है, हमें कब से काम शुरू कर देंगे। को हमें तो 3 महीना से रेडी हैं, कॉन्ट्रैक्टर रेडी है, प्लान्स रेडी हैं, खाली सैंक्शन करा को दियो मुझे बस। इंशाअल्लाह देखो भाई, अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ अभी है ये कौम को ये फाइनल मैसेज मेरा। इसके बाद तुम्हें आए तो भी तुम ना भी मैं टाइम देता नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है अब। और डॉक्टर बोला है मुझे, मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है अब, डॉक्टर बोला है तुम्हें बात ही करो ना को किसी से। लेकिन जब तक ये चीज़ें क्लैरिफाई नहीं करते पब्लिक को मालूम नहीं होता। खदरदाना ही हमारे हक़ में दुआ करने वाले भी हैं और करोड़ों लोग हमारे हक़ में बद्दुआ करने वाले भी हैं, ये भी जानती हैं हमें। लेकिन फ़ैसला अल्लाह करती हैं। इसलिए आप लोगों का शुक्रिया। कन्वे दिस मैसेज प्रॉपरली। एक राइटअप बनाया हूँ, अगर पेपर में डाल सकती तो डालो, पेपर में डाल सकती तो डालो। साइन करके हूँ मैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद भी जो है ये मेरा चैरिटी का खैर खैरात का सिलसिला माई फैमिली विल कंटिन्यू। माशाअल्लाह मेरी बीवी भी देने वाली, मेरी बेटी भी देने वाला, मेरा बेटा भी देने वाला, मेरा और एक बेटी भी देने वाली। छोटे पैसे नहीं, hundreds of crores of rupees दे रही हूँ। सालाना कितना आप चैरिटी करते हैं? वो सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। लोग आप बोलती हैं कि देखो भाई झूठी शान के वास्ते या बोल रहे आदमी को मालूम है क्या करनी क्या नहीं करनी, तुम्हें फाइंड आउट कर ले वो तक। इससे ज़्यादा मैं बोलता नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह के राह में सिर्फ मेरी दौलत नहीं, मेरी जान देने तैयार हूँ मैं। इससे बढ़ कर क्या बोलूँ मैं। सर आखिरी मैसेज ख़ास करके अमानत बैंक के डिपॉजिटर्स जो आपकी तरफ देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या पैगाम को भी देख रही है अब, क्योंकि आपने कहा है कि मदद करेंगे बैंक को, क्योंकि आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। अब उन अच्छे बोर्ड को चुन को लान दें। डिपॉजिटर्स की जिम्मेदारी है। अब इलेक्शन में लीडर्स को लाते नहीं, कैसे लीडर को लेकर देखो, कैसे लीडर्स को लेकर देखो। हमें क्या डायरेक्शन दी उनको मालूम नहीं, उनको किसे लाना किसे नहीं लाना, कौन है, किसका बैकग्राउंड क्या है, कौन सिंसियर है, कौन अपने हाथ के पैसे दाल को चला रहा है, कौन पैसा लूट रहा है, कौन जो खाली जो है बयानबाजी कर रहा है। पब्लिक को मालूम नहीं है। माशाल्लाह बहुत होशियार है पब्लिक हमारी। इस बार जो है पब्लिक इलेक्शन में सही आदमी को लेकर आए, क्वेश्चंस करे। ये शरीफ साहब रेस करें तो क्वेश्चंस का आंसर लाओ। क्या है तुम्हारे पास बैंक रिवाइव करने का? कहाँ से लेकर आती पैसे तुम्हें? कौन डालता पैसे बैंक में? बोलो कौन सी बैंक में डालती हैं? रिजर्व बैंक में रखती हैं क्या अमानत बैंक में रखती हैं? इंसाफ की बात करो। बैंक हमारी रहेंगी कौम की, लेकिन कौम के खुद गद्दारान जो है लूटिन से बैंक है। कौम के खुद आदमियाँ तबाह करी से बैंक है। अच्छे आदमियाँ की कदर करते नहीं, उनको डिस्करेज करती। चोरा लुटेरे लुच्चे लफंगे आदमियाँ को सब जो है चढ़ाती। क्या ज़रूरत थी वो IMF में 10,000 करोड़ कमाने की? क्या होता जल्दी पैसे कमाने की ख्वाहिश थी कौम को? कौन तो भी 40% रिटर्न दे सकता है? दे सकता है क्या? बोलो भाई। कोई आलिम बोल रहा है ये जायज़ कमाई कर को, सही बात क्या भाई? वो एक आलिम कैसा बोल सकता है भाई? शहर के नाम और आलिम सब अपोज करना था, ये नहीं करना, ये गलत चीज़। पैसे चले आती हैं बोले कौन तो भी पेपर में एड्स दिए सो दिए कि भाई दिए पैसे मिलते थे एड्स को। कुछ सर एक आखिरी सवाल जो कन्वे नहीं हो पाया है, एक आखिरी सवाल कि माफ़ी चाहता हूँ आप काफ़ी वक्त दिए हैं। एक आखिरी ये सवाल है कि अमानत आलमीन मेडिकल कॉलेज से जो 15% का जो आपका कोटा होता है उसमें क्या ऐसे गरीबों को मदद की जा सकती है जिनके पास नंबर तो है लेकिन पैसे नहीं हो, मैनेजमेंट कोटे में नहीं पढ़ सकते लेकिन उनकी ख्वाहिश है? उनकी ख्वाहिश तो पढ़ को आंदे भाई। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, देखो भाई
शाहीन में जो बच्चा मेरिट के ऊपर पास होकर आ रहा है उसे फ्री सीट मिल रही। अभी एक सीट की वैल्यू जो है 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख रुपए है मैनेजमेंट की सीट की वैल्यू, जो 5 बरस में मिलती हम ना, 1 साल में नहीं आते वो, 5 बरस में मिलती वो। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है शरीफ साहब, ये गरीब 10 बच्चे ही ये तो मेडिकल पढ़ना चाह रही, कसम है खुदा की मैं अपने पैसे खर्च को उनको पास कराता हूँ, उनको सीट दिलाता हूँ मैं शाहीन में, पैसे मैं खर्चता हूँ। बेसिक मजबूत करना चाहिए, वहीं से आए। मेरिट में पास होकर आंदे फ्री सीट लेंदे, बीजापुर में क्यों, दिल्ली की एम्स में लियो, बेंगलुरु में लियो, मैसूर में लियो, एक तरीक़ा है भी उसका। मैं नहीं करके बोलता नहीं, लाओ तुम्हें 10 बच्चा को देना क्या भाई, मैं अपने सरफ़े ख़ास से पढ़ा को तैयार करके देता हूँ। आज फ्री चीज़ें दिए तो कदर नहीं उसकी, जी बिल्कुल, फ्री चीज़ जो मिलती है उसकी कदर नहीं। शरीफ साहब 100 करोड़ दे रही को, हमें तैयार ही लेने को, पूरी दुनिया तैयार है, ये शख्स क्या तैयार है ना, सो हमें तैयार ही लेने को 100 करोड़ रुपए। क्या बात बोलने की बात ये है? अरे अगर 100 करोड़ होना शरीफ साहब के तो आओ, 10 लाख करोड़ के आइडिया के साथ देती पैसे, खाली पैसे देते नहीं तुम ना, गलत हाथों में पैसे डालती बेवकूफ़ान के, ज़िंदगी भर मेहनत से कमाई सो पैसे क्या भाई किसके हाथ में देती, सही आदमिया के हाथ में देखो जाना। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त दिया। ये थे ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब जो अपने तासुरात पेश कर रहे थे, अपने दिल की गहराइयों से हालात भी बयान कर रहे थे। उनका कहना है कि वो कौम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, उनके ज़ाती खर्च के लिए जितना उन्होंने कमाया वो बहुत ज़्यादा है, उनका ख़ानदान जो है बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन वो हमेशा चैरिटी में रहते हैं और लोगों की कौम की खिदमत करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की इल्ज़ामात पर उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा है। उनका कहना है कि आगे भी उनके बाद भी जो है इनका जो चैरिटी का काम है वो चलता रहेगा। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।